इसके 85 रिव्यूज हैं और 19.98 में सेल कर रहा है। बस अभी निकल आता है। हम इसको सर्च कर लेते हैं। वैसे ब्रांड्स यहाँ पे देता है, जितने ब्रांड्स होते हैं अमेजोन के ऊपर, वो सारे के सारे ब्रांड जो है वो यहाँ पे दे रहा होता है कि कौन कौन से ब्रांड इस कीवर्ड के ऊपर हमें दिख रहे हैं। ठीक है, वो सारे ब्रांड्स इधर शो कर देता है। अब कस्टमर अगर लेने आता है तो देखें, ओवल शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, ये सब है। अब यहाँ पे ये सेलर दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो वाला ZX वाला सेलर नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे सारी ऑप्शंस जो है मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स को अमेजोन अमेजोन कस्टमर का टाइम बचाना चाह रहा है कि किस तरह वो मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम बाइंग बाइंग कर सकें। अब देखें, सबसे अच्छी ऑप्शन दी हुई है कस्टमर रिव्यूज। इससे ज़्यादा अगर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इस प्रोडक्ट का ब्रांड नेम सर्च कर रहे थे। एक सेकेंड, SZXYX, SZ, ये रहा। ठीक है, ये हमारा ब्रांड आ गया। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखिए कि ये जो ब्रांड है, जैसे कि उस पे भी नजर आ रहा है कि ये कितनी सेल्स कर रहा है। अब वहां पे जो उसका टूल ने बताया कि वो अराउंड 3616 की सेल्स कर रहे हैं। 19.98 की वो इसकी प्राइस है और डेली इतने यूनिट सेल कर रहे हैं। अब अमेजोन की जो सेल्स है, हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए ये देख सकते हैं कि यहाँ के ऊपर ये जो इसकी रेटिंग इस पे कम आ रही है, शायद इसकी दूसरी लिस्टिंग है। ये इसकी दूसरी लिस्टिंग है, वो वाली लिस्टिंग नहीं है ये। मैं उसको देखता हूँ, एक सेकेंड। अब 4.0 के ऊपर आपने देखा कि 1 स्टार आ रहा है। ठीक है, हमने जब प्रोडक्ट चूज करनी है वो तो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि 1 स्टार के ऊपर देख के 2 स्टार 3 स्टार कैसे रिव्यूज पढ़ के हम अपने प्रोडक्ट का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को कैसे बढ़ाएंगे, या हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर कर सकेंगे, ये हम अगली वीडियोस में डिस्कस भी कर लेंगे। अब इसका मैं 4.5 वाला आपको सेलर दिखा रहा था। इस पेज पे शो नहीं कर रहा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे सर्च कर लेते हैं। ये फर्स्ट पेज पे नहीं होगा तो नेक्स्ट आगे किसी पेजेस के ऊपर होगा। नहीं, ये मेन पेज के ऊपर इसको देखना पड़ेगा। हम किसी और सेलर को देख लेते हैं। अब सपोज 4.9 वाला ये वाला सेलर है, FHZARLP। ये रहा। अब ये देखिए कि इसकी रेटिंग 4.4 यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि उसको वहाँ पे इसकी रेटिंग शायद ये थोड़ा सा पुराना स्क्रीनशॉट है, इस वजह से इसको इसकी रेटिंग इसकी इसकी भी डाउन हुई है। तो इस नीश की ओवरऑल रेटिंग जो है वो कम आ रही है। ठीक है, हम ऐसी प्रोडक्ट को चूज नहीं करेंगे कि जिसके अंदर इस प्रोडक्ट की नीश की ओवरऑल रेटिंग जो है 4.5 से कम है। अब ये सपोज तकरीबन 7-8 दिन पुराना स्क्रीनशॉट जरूर है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर जब ये सर्च कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि 4.4 की इसकी रेटिंग आ रही है और इसकी सेल्स भी इसकी कम हुई हुई है। ठीक है, लेकिन इसने बहुत सारी चीजें ऐसी दे रहा है पैक्स वगैरह के अंदर जिससे इसकी सेल्स के बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब हमें ये भी कंफर्म हो गया कि हम एक प्रोडक्ट को कम से कम 4.5 की जो रेटिंग है उससे कम से कम मतलब ज्यादा होनी चाहिए, ताकि हम अगर प्रोडक्ट को सेल करें
और सेल करने के बाद हमें ये पता हो कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी रेटिंग 4.5 से ऊपर ही रहेगी, और सारी नीच की अगर रेटिंग 4.5 है, तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमें प्रोडक्ट की जो सोर्सिंग में उसमें इतनी, इस हमारी जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो होगी और वो सारी चीजें जो होंगी वो ठीक हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट की वायबिलिटी के अंदर और रिव्यूज के अंदर कोई इशू है, जो हमें यहाँ पे भी नजर आ रहा है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला है, तो यहाँ के ऊपर आप भी जोर लगा लेंगे, आप रिस्क जरूर लेंगे, लेकिन वो रिस्क कितने परसेंट अप्रूव होगा ये वक्त ही आपको बताएगा। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 4.2, मतलब 4.5 से कम है, ये 4.6 है। इस सेलर को भी अगर हम देखेंगे तो ये भी इस सेलर की हो सकता है कि रेटिंग कम होगी हो, ठीक है। 3.8 बुरी है, 3.7 बुरी है, ये सारी रेटिंग्स बुरी। ये बेहतर था, इसको भी मैंने सर्च किया तो ये इसकी रेटिंग भी गिर गई है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो सेलर जितने भी आ रहे हैं इसकी रेटिंग सबकी 4.5 से कम ही है। तो इस प्रोडक्ट को इस वजह से भी हम ड्रॉप कर देंगे, हम ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे कि जिसकी रेटिंग 4.5 से कम हो। अब यही कोई और प्रोडक्ट होती, जैसे कि हम एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं, इसकी रेटिंग कितनी है। अब देखें, ये एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की अगर रेटिंग अब आप देख रहे हैं ओवरऑल नीश की 4.5 से ऊपर आ रही है, ठीक है। ओवरऑल नीश की 4.5 से ऊपर आ रही है। अब आप सेल करेंगे, आपको इतना ऐसे जोर नहीं लगाना पड़ेगा, 4.8 ले भी सकते हैं, 4.6 भी है, 4.5 भी है, मिनिमम जो है 4.4 है, ठीक है। तो क्या ही अच्छा है। अब आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे, ये आपका स्टार रेटिंग जो है इजी टू ओके टू गो है, ये आप बिल्कुल इसको लॉन्च कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं, कि अब ये $19 के अंदर ये प्रोडक्ट ओके, ठीक है, डन है। और ये सेल जो है वो ओवरऑल नीश के अंदर डिवाइड हो रही है, हो रही है, लेकिन ऐसे इतनी नहीं हो रही। और ये, लेकिन ये प्रोडक्ट भी थोड़ी सी नई है। नई से मुराद जो नए सेलर्स हैं वो 2024 का कोई भी नहीं है, 2023 के जो सेलर्स हैं, ये 1 2 3, ये भी ठीक सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इतनी सेल्स ये भी ठीक है, तो प्रोडक्ट ओवरऑल बेहतर नज़र आ रही है। जैसे कि ये हमें ओवरऑल जो इसकी जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 सुपर सेल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 सेलर्स ऐसे हैं जिसकी 1000 से ऊपर सेल्स आ रही है। प्राइस जरूर मैटर करती है। अब इसकी $25 प्राइस है, ठीक है, $24 प्राइस है। हो सकता है कोई प्राइस का कोई कंसर्न हो, लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे रेटिंग को, तो हमें पता चला ये प्राइस ओके है, सेल्स ओके है, और रेवेन्यू हमारा 10,000 से ऊपर ओके है, और रेटिंग ओके है, तो ये प्रोडक्ट हमारी वायबिलिटी के अंदर आ रही है, ठीक है। अब फर्दर इसको एडवांस टेक्निक के अंदर हम सर्च करेंगे कि ये प्रोडक्ट, तो ऐसी प्रोडक्ट निकलना शुरू होगी तो समझे कि हम वायबिलिटी प्रोडक्ट्स की तरफ आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। अब हम अगला स्टेप डिस्कस करते हैं, एक नो ब्रांड डोमिनेंसी और एक हम प्रोडक्ट रिव्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि अब देखें कि ये एक जो प्रोडक्ट है फुट हैमॉक, इसका जो पहला सेलर है उसके 4624 रिव्यूज हैं फर्स्ट। ये सेलर 3600 समथिंग है, ये 3500 समथिंग है। तो ऐसे रिव्यूज एक से दो सेलर्स के ज्यादा हो वो ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन amazon के काम के अंदर ये कहा जाता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट एक 100 सेल होती है, तो मे बी आपके पास चांस है कि आपके एक रिव्यू या दो रिव्यू शायद आए, कंफर्म नहीं है, शायद आपको रिक्वेस्ट करने पे या वैसी ऑर्गेनिक रिव्यूज आपको आ जाए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बंदे की कितनी सेल्स हुई होगी। 4624 रिव्यूज, कितनी सेल्स के बाद इसके ये रिव्यूज डेवलप हुए होंगे, ठीक है। ये अभी नया सेलर है 85 वाला, तो इसकी एज सच उतनी सेल्स नहीं है, लेकिन ये सेल्स बहुत अच्छी कर रहा है। अगर इसकी रेटिंग इसी तरह रही, जो कि नहीं है, तो ये बेचारा उसी तरह जैसे अभी हमने देखा है कि इसकी प्राइस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह 157 है, रिव्यूज वाला है, इसकी 44.2 है, तो ये भी जो इसकी रेटिंग बुरी है, जिसकी वजह से हम ये प्रोडक्ट को ड्रॉप करेंगे। लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे रिव्यूज, अब देखें कि ये रिव्यूज कुछ बेहतर हैं, ठीक है, ये बेहतर है, इसको हम कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे, इसको शायद कर लें, इसको भी कर लें, इसको नहीं कर पाएंगे, इनको शायद कर लें, इसको कभी नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत आगे चले गए हैं। अब हम दूसरी प्रोडक्ट में देख लेते हैं। अब इसी तरह ये प्रोडक्ट देखिए, इस प्रोडक्ट के अंदर अब आप रिव्यूज का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें पता चला कि ये प्रोडक्ट की प्राइस ओके है, सेल्स ओके हैं, यूनिट ये भी ओके है,
ये भी ज़बरदस्त है, ये भी ठीक है, मतलब सब कुछ इसके अंदर ओके आ रहा है, रेटिंग भी हमारे मतलब की आ रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन इशू है वो रिव्यूज़ है। पहला ही बंदा 37,000 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, दूसरा बंदा 4700 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है, तीसरा बंदा जो है 1200 रिव्यूज लेके बैठा हुआ है। अब ये वाला जो बंदा है ये 2900 रिव्यूज लेके बैठा है। तो आप मतलब इसको अगर करेंगे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन एक रिस्क लेके ही आपको करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब ये भी सेलर 6900 रिव्यू है, ये 6000 है, ये 5000 है। तो सारे के सारे ये इतने मेगा बैठे हुए हैं कि इनको पकड़ना मुश्किल रहेगा हमारे लिए। लेकिन हम यहाँ पे कुछ निशीज के अंदर ऐसे होता है कि हम ये देख सकते हैं कि अगर मेरे पास 400 रिव्यूज आ जाते हैं तो मेरी सेल्स क्या होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इशू जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि अगर इस बंदे की प्राइस 23.99 है और अगर ये प्राइस जो है वो 15-16 के आसपास कर देता है, तो इस बंदे की सेल्स जो है वो मोर देन 2-3 टाइम्स इंक्रीज हो सकती हैं। लेकिन इसका साइज और ये चीज़ें मैटर करेंगी कि हो सकता है इसको ये ना कर पाए। ठीक है। और इसी तरह ही हम देखेंगे कि अगर मेरे 340 रिव्यूज आ जाएं, जो कि हम अगर 5-6 मंथ्स में 7 मंथ्स में एक अच्छी सेल्स लेके कर सकते हैं। तो जैसे अभी मैं सोच ही रहा था कि इसके 24 प्राइस होती। अब इसका पैक अब देखना पड़ेगा कि ये आया कि इसके पैक में और इसके पैक में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो ये हम फर्दर एक वायबल प्रोडक्ट को जब निकालेंगे मजीद डिटेल के अंदर। लेकिन अभी सिर्फ हम एक प्रोडक्ट को सिर्फ उसका व्यू चेक कर रहे हैं कि वो किस तरह एक वायबिलिटी की तरफ हम एक एक प्रोडक्ट को देखते हैं। अब हमें ये पता चल गया 341 रिव्यूज लेने के बाद, हम 17 प्राइस के बाद भी इस प्रोडक्ट को मजीद देखने के बाद पता चल रहा है कि हम 1000 सेल्स ही कर पाएंगे, ठीक है। अब ये 7 और 823 रिव्यूज वाला $10 में बेच के फिर ये भी 2000 की सेल्स कर रहा है, तो ये टफ है। अब ये बेहतर चल रहा है, ये आया भी सेलर 22 में 1200 रिव्यूज लेके, और जो सेल कर रहा है बहुत अच्छी कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वायबिलिटी है। लेकिन यहाँ के ऊपर हमारे जो बड़े सेलर्स हैं, एक निकल गया, दो और तीन, 4, 5, 6। अब 6 सेलर्स तो टॉप के जो हैं निकले हुए। अब हमारा 7वां नंबर ही आएगा, ठीक है। 7वां 8वां आएगा, बहुत पुश करना पड़ेगा, 6वां आ जाएगा, 5वां आ जाएगा। तो इसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा जोर लगेगा। और ये वैसे भी एक प्रोडक्ट है मैग्नेटिक, तो इसके अंदर एसडीएस शीट अमेजोन हमसे मांगता है। और एसडीएस शीट ये होती है कि सेफ्टी डाटा शीट। और अमेजोन की मतलब कि जितने भी हम प्रोडक्ट हम लॉन्च करने से पहले हम अमेजोन से पूछते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट के अंदर हमें सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो सर्टिफिकेशन कैसे हम लेते हैं, तो ये भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमें ये पता चल गया ये रिव्यूज ज़्यादा हैं, ठीक है, और बाकी वायबिलिटी ठीक है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट स्किप कर दी। और ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट ठीक है, रिव्यूज हमारे मतलब के थे, लेकिन हमने इसकी रेटिंग की वजह से ये प्रोडक्ट को स्किप कर दिया। अब हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। अब एक चीज इसके अंदर थी, नो ब्रांड डोमिनेंसी। नो ब्रांड डोमिनेंसी क्या होती है कि सपोज अब एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाला इस ब्रांड के अंदर बैठा है, और यहाँ पे भी बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, या यहाँ पे भी बैठा है, इन 4 जगह के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बंदा बैठा हुआ सेल कर रहा है, ठीक है। उसको कहते हैं डोमिनेंसी, ठीक है। एक ही बंदा 4-5 लिस्टिंग बना के प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसको डोमिनेंसी कहते हैं। अब इसमें अगर कभी कभी अमेजोन की डोमिनेंसी आ जाती है, कभी एफबीए सेलर्स भी डोमिनेंसी करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हम उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाएंगे जिस प्रोडक्ट के अंदर डोमिनेंसी होगी, ठीक है। अब जैसे इस प्रोडक्ट के अंदर डोमिनेंसी नहीं है, ये प्रोडक्ट ओके है, ठीक है। डोमिनेंसी के हिसाब से ओके, वैसे ओके नहीं है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं, इस प्रोडक्ट के अंदर भी डोमिनेंसी हमें नजर नहीं आ रही, तो ये प्रोडक्ट भी हमारी डोमिनेंसी के चेक मार्क से ओके है। हम एक शीट बना लेंगे जिसके अंदर हम ये सब कुछ लिख लेंगे कि सेल्स ओके हैं। इसको ऐसी टिक टिक करते जाएंगे कि कीवर्ड भी ठीक है, प्राइसिंग भी ठीक है, प्रोडक्ट रेवेन्यू भी ठीक है, सेलर्स का हमें पता चल गया 50% हो, अगर इससे कम हो तो ड्रॉप कर देंगे, सर्च वॉल्यूम कम हो ड्रॉप कर देंगे, प्राइस कम हो ड्रॉप कर देंगे, मार्जिन अच्छे हो ले लेंगे, प्रोडक्ट रेवेन्यू 10,000 से कम हो ड्रॉप कर देंगे, सेल्स कम हो ड्रॉप कर देंगे, डोमिनेंसी ड्रॉप कर देंगे, ना हुई ओके कर देंगे,
ये भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके है। तो ये सारा कुछ जो है हम अपने एक प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के अंदर ये जहन में रखेंगे। मैं आपको फिर बताऊं कि एक वायबल प्रोडक्ट ही आपको सब कुछ बना के दे सकती है और आपको बना भी देगी। लेकिन अगर ये नहीं आप उसको हंट कर पाए तो आपका सब कुछ गवा भी देगी, आपका मोराल, आपका आपकी वैल्यूज, आपका टाइम, आपकी प्रीशियस मनी और आपका सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। फिर आप कहेंगे काम नहीं वायबल है। ठीक है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो गूगल ट्रेंड के ऊपर मतलब गूगल सीजनल ना हो और ये प्रोडक्ट ट्रेंडी ना हो, और गूगल ट्रेंड के ऊपर इसके ग्राफ को कैसे देखा जा सकता है। हीलियम का ग्राफ तो हमने देख लिया कि हीलियम का ग्राफ कैसे, हीलियम का ग्राफ ऐसे कि ये जो प्रोडक्ट है फुट हैमॉक, ये प्रोडक्ट ठीक थी बेहतर, लेकिन अब इसका डाउनफॉल की तरफ आ रही है। लेकिन हो सकता है ये प्रोडक्ट बेहतर आना शुरू हो जाए। लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल ट्रेंड, ठीक है, जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सपोज उनके जो ग्राफ होते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं और वो डायरेक्ट 1 लाख पे जा रहे हैं, 60,000 सर्च वॉल्यूम पे जा रहे हैं, 30,000 सर्च वॉल्यूम पे जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आती हैं जो सीजनल के अंदर, अब जैसे विंटर के अंदर अब आप देखें जैकेट्स, सॉक्स और बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें जिनकी सेल्स बहुत पीक पे चली जाती है। अगर हम उसको पीक के मुताबिक डिजाइन करेंगे उस प्रोडक्ट्स को तो वो हमारी वैसी सेल्स हम नहीं ले पाएंगे जो एक एवरेज सेल्स। अब इसका एक एवरेज सर्च वॉल्यूम हमें पता है भाई इसका 2500 ही है, ठीक है, हम उसको मुताबिक उसको सर्च करेंगे। अब इसका अगर सर्च वॉल्यूम चला जाता है 20,000 के ऊपर तो हम इसकी सेल्स को डिवाइडेड बाय 4-5 टाइम्स करते और उसकी एवरेज सेल्स निकालने के बाद उस प्रोडक्ट को वायबल तरीके से चेक करते, फिर हम उसको करते यार हाँ अब ओके है। तो कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट नहीं हमने करनी, यानी अभी आई और पता चला कि बहुत ऊपर जा रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और एकदम जैसे एक चीज ऊपर जाती है और उसी तरह नीचे भी गिर जाती है। ठीक है, हमने कोई ट्रेंडी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना। ग्राफ इसी तरह ही सबके देखने होते हैं कि एक कंसिस्टेंट ग्राफ हो, ठीक है, जिसमें माउंटेन्स बनी हो वो भी ग्राफ्स आते हैं, बहुत सारी बने होते हैं कि दिसंबर में आके उसकी सेल्स अच्छी हो जाती है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी रहती है कि ये डेड नहीं होती, 5,000 से ऊपर इसका सर्च वॉल्यूम रहता है। तो ये ग्राफ देखना बहुत जरूरी है। ये टूल्स तो हमने देख लिए, इसके अंदर हमें चीजें आइडिया हो रही हैं। एक प्रोडक्ट के ऊपर इतनी मेहनत करने के बाद आप खुद आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट के अंदर ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है। लेकिन जब पता ही नहीं होगा तो फिर आप क्या कहेंगे। अब यहाँ पे तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं रिव्यूज इसके मैं रेस कर देता हूँ, रेटिंग कर देता हूँ। आप कहेंगे यार ये वाकई बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, सेल्स अच्छी है, मार्जिन भी नज़र आ रहे हैं और सारे एफबीए सेलर्स भी बैठे हैं, ऑफिस प्रोडक्ट है, ट्रेंडी नहीं है, ठीक है, और ग्राफ के ऊपर रिस्क ले लेते हैं छोटा सा, सब कुछ हो गया। लेकिन एक चेक रुक गया, एक चेक को आपने सही तरह नहीं देखा, तो आप खुद देखें कि अब आपके साथ क्या हाल होने वाला है। ठीक है, इसी तरह हम इसको ग्राफ को डिस्कस कर रहे थे कि ग्राफ की कंसिस्टेंसी जो है वो कैसे देखनी है कि इसकी कंसिस्टेंसी से ही ये सेल कर रहा हो। अगर ये यहाँ पे सपोज अभी ये 2,300 के ऊपर सोचें कि ये सेल्स कर रहा है, ठीक है, अब अगर ये दिसंबर में, नवंबर में ये 18,000 के ऊपर चला जाता है तो इसकी सेल्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि अराउंड 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, ये $1 मिलियन पे चला जाएगा, ये भी तकरीबन $1 मिलियन पे चला जाएगा, ये भी इसी तरह जाएगा क्योंकि 2,300 सर्च वॉल्यूम के ऊपर ये सेल्स हैं। ठीक है, और जब ये 18,000 सर्च वॉल्यूम पे जाएगा जिसकी सेल्स बढ़ जाएंगी तो इसकी सेल्स के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह जिन जो ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी सेल्स बढ़ती हैं, और जब हम उसको नीचे आके जब वो गिरती हैं तो सेल्स आके फिर वो बैठ जाती हैं बेचारी इसके ऊपर, जैसे 8,000 पे, 6,000 पे, 20,000 पे, 15,000 पे, 14,000 के ऊपर। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक सिंपल गूगल ट्रेंड है। गूगल ट्रेंड कैसे सर्च करते हैं ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे जाके हमने सिर्फ गूगल ट्रेंड सर्च करना है और गूगल ट्रेंड के अंदर हम सर्च करेंगे जैसे फुट हैमॉक। ठीक है, ये हमने सर्च किया, सिंपल। और हम किस कंट्री के अंदर सर्च कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे कर देंगे। अब हमने इसको मैक्सिमम डाटा इसका लेना है, हम पास्ट 5 ईयर्स देख सकते हैं,